हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिगेंट सी। तो जो चीज़ आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो सप्लाई। तो सप्लाई का मतलब क्या है, अपन इसमें दो या तीन या फिर हो सकता है चार वीडियो भी इस पे बन जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टर्म है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीएसटी को समझने के लिए। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी इंक्लूड्स, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे रूम में इंक्लूडिंग है, जैसे कि किचन और बेडरूम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें होल नहीं है। इंक्लूड्स मतलब कि ये तो है ही है, इसके अलावा भी कुछ और हो तो वो हो सकता है। तो सब सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 और क्लोज ए क्या बोलता है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज, एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपने कोई भी सेल किया, आपने मेरे को कोई भी चीज़ पेन सेल किया, मैंने आपको उसका 5 या 10 रुपये दिया, इट्स सेल। ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। ठीक है। बार्टर, बार्टर का मतलब सीधा होता है कि वस्तुओं के अंदर, थिंग्स के अंदर डील करना। जैसे कि मैंने आपको 2 किलो गेहूं दिया, आपने मेरे को 2 किलो चावल दिया, वो होता बार्टर। एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब कि वही चीज़ जो बार्टर जैसी है लेकिन करेंसीज में। जैसे कि मैंने आपको 100 रुपये दिया और आपने उसके बदले मेरे को $2 दिया। तो बार्टर मतलब कि अगर किसी भी वस्तुओं के अंदर, थिंग्स के अंदर यदि डील किया जा रहा है तो वो है बार्टर। यदि करेंसीज के अंदर डील किया जा रहा है तो वो है एक्सचेंज। लाइसेंस, कोई भी चीज़ है, कोई भी, अगर मान लो मैंने किसी चीज़ का लाइसेंस ले लिया और कोई भी प्रोडक्शन वाली चीज़ का लाइसेंस ले लिया और मैंने आपको दे दिया है कि आप ये मेरे बिहाफ पे कर सकते हो, उसके बदले में कुछ चीज़ लिए, तो वो लाइसेंस हो गया। रेंटल, रेंटल मतलब सीधा सा बात है, आप हॉस्टल या फिर रेंटल की कोई भी चीज़ होगी या फिर लीज पे दे रहे हो, वो हो गया। डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी चीज़ को डिस्पोज ऑफ करना। तो सर डिस्पोज ऑफ को सप्लाई क्यों मानेंगे? जैसे मेडिकल का जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, तो वो भी एक तरीके से सप्लाई हुई ना। मेडिकल मतलब हॉस्पिटल से कोई भी वेस्ट लिया और उसको डिस्पोज ऑफ करना अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताई गई है। मतलब सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, मेड और एग्रीड टू बी मेड, मतलब आपने करने को राजी हुए हो तो भी उसमें सप्लाई मान। जैसे कि सेल के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने आपको बोला कि मेरे को एक कार चाहिए, तो आपने बोला कि ठीक है। मैंने बोला कि नहीं, मेरे को 13th को कार चाहिए, आज 1 जुलाई है मान लीजिए, मैंने बोला 13 को चाहिए, वो मेरे लिए मुहूर्त है, तो एग्रीड टू बी मेड हो गया, मैंने आपको पेमेंट कर दिया। जो भी एडवांस मनी मेरे को पे करना था वो मैं आपको पे कर चुका। आप एग्री हो गए एक कंसिड्रेशन के बदले। कंसिड्रेशन का सीधा सीधा मतलब है पैसा। जो पिछले एक जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर अपने कंसिड्रेशन को समझा था। इससे पहले अपने गुड्स और सर्विस को उससे पहले वाले वीडियो में समझा था, वो इसीलिए समझा था ताकि इसमें दिक्कत ना आए। तो कंसिड्रेशन और गुड्स और सर्विस क्या होते हैं जानने के लिए प्रीवियस वीडियो आप कंसिडर कर सकते हैं। For a consideration by a person in the course or furtherance of the business, in the course मतलब बिजनेस के लिए या बिजनेस में हेल्प हो जाए उस चीज़ के लिए। फर्दरेंस को आप एक असिस्टेंस के तौर पे ले सकते हो। ठीक है। तो ये होता है कि कोई भी चीज़ आपने सप्लाई की है फॉर ए कंसिड्रेशन, सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज किया है एक पैसे के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे के बदले, तो वो वाली चीज़ मतलब पैसा मतलब कंसिड्रेशन इन काइंड भी हो सकता है। तो एक कंसिड्रेशन के बदले आप करते हो तो वो सर्विस सप्लाई है। अब इसका सब क्लोज जो है बी, बी एंड क्या बोलता है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सो आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करी है, ठीक है। अब सर्विसेज इंपोर्ट मतलब आपने किसी बाहर वाली, मतलब आउटसाइड इंडिया जो है वहाँ से आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी। लेकिन मैंने बोला कि मैंने तो सिर्फ पर्सनल रीज़न के लिए लिया, आई एम नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। ना 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 ना, यहाँ पे बोला है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, हम उसको सप्लाई कंसिडर कर रहे हैं, इन्होंने बोल दिया है ऐसा। लेकिन सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है? कंसिड्रेशन, जो पिछला मेरा वीडियो था आप उसमें कंसिड्रेशन जाके देख सकते हो। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है? जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंडिया से बाहर का होना चाहिए, जो रेसिपिएंट है वो इंडिया में होना चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई,
जो आगे आने वाली वीडियोज़ में अपन कवर करेंगे वो इंडिया में होना चाहिए। मतलब कि जो सर्विस मोटा मोटा तौर पे अगर अपन देखें तो जो सर्विस आपको मिली है वो इंडिया में मिली होनी चाहिए। मतलब बाहर से कोई सर्विस अपने को प्रोवाइड करवा रहा है और वो भी इंडिया के अंदर, और एक इंडियन सिटीजन को, तो उसको अपन जो है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर के अंदर अपन ने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 का ए और बी पार्ट अपन ने यहाँ पे देखा है। आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर अपन इसका पार्ट सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 भी देखेंगे, और इसके 1 के पार्ट सी और डी भी है क्लोज के अंदर, तो वो आगे आने वाली वीडियोज़ में अपन देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।